नमस्कार। आज जो मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ ये भागवत से है और ऐसा कहते हैं कि हमें धीरे-धीरे जो प्रवृत्ति है वो कम कर देनी चाहिए। अर्थात जो हमारे मन का झुकाव है, जो संसार में रमा हुआ है, वो हमें धीरे-धीरे कम कर देना चाहिए। तो ज्ञान और भक्ति यदि आप अपने अंदर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? धीरे-धीरे प्रवृत्ति कम करो। महात्माओं ने क्या कहा है? महात्माओं ने भी तो यही कहा है कि साल में 11 महीने नौकरी करो और 1 महीना नर्मदा या गंगा के किनारे जब ध्यान कीर्तन करो। इसे करने से धीरे-धीरे सांसारिक सुख से तुम्हें घृणा होने लगेगी। ज्ञान और भक्ति बढ़ाने के लिए गोपियां घर छोड़कर गिरिराज गए हैं ना। साधारण गृहस्थ का घर विविध वासनाओं के सूक्ष्म परमाणु से भरा हुआ है। अर्थात जो साधारण गृहस्थ है जैसे पति पत्नी है ना, बच्चे, तो ये इनका जो घर होता है ये वासनाओं के सूक्ष्म परमाणु से भरा रहता है, तो ये भोग विलास का घर होता है। तो ऐसा वातावरण ही तो भक्ति में बाधक होता है ना। हमारा घर भोग भूमि होने के कारण राग द्वेष अहोभाव तिरस्कार वासना आदि हमें घेरे रहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम गृहस्थ में रहते हैं तो हमें सुख और दुख बहुत सताते हैं। किसी ने हमें क्यों नहीं पूछा, किसी ने हमें ये कहा तो क्यों कहा, ये सब हमें बहुत सताते हैं। तो यदि ऐसा हो तो हम भक्ति कैसे कर पाएंगे? इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि 1 महीना पवित्र तीर्थ स्थान में जाकर खूब भक्ति करो, घर की चिंता मत करो, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखो, परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेंगे। मनुष्य मनुष्य पर विश्वास रखता है पर परमात्मा पर विश्वास नहीं रखता। अरे इसलिए ही तो मनुष्य दुखी होता है। परमात्मा की भक्ति करने के लिए कोई भी साधन करो, सारा साल भक्ति करो, अगर ना हो सके तो 1 महीना निवृत्ति लेकर कोई पवित्र स्थान पर जाकर एकांत में बैठकर भक्ति करो। यानी कि यदि संसार में मन झुका रहेगा तो भक्ति करना बहुत कठिन हो जाएगा। घर को तीर्थ बनाओ। प्रवृत्ति छोड़ना तो मुश्किल है पर उसे कम करो। तो कहने का अर्थ है कि मन के झुकाव को छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि मन बार बार संसार में जाता है कि ये खा लो, वो खा लो, ये पहनो, वो ओढ़ो, ये माता पिता बहन भाई रिश्तेदार, उसको कम करो। हो सके तो कम करने की कोशिश करो। प्रभु ने जो दिया है उसमें संतोष मानो। प्रवृत्ति में निर्वृत्ति का आनंद होना चाहिए। निर्वृत्ति का आनंद जीव को निर्वृत्ति के चिंतन की ओर ले जाता है। निर्वृत्ति के समय भजन आनंद पाना है तो लौकिक सुखों का विषय आनंद छोड़ना ही होगा। मगर मनुष्य अगर निश्चय करे कि मुझे भक्ति का ही आनंद लेना है और अगर उसे भक्ति का स्वाद, भक्ति का आनंद लग जाए तो धीरे धीरे विषानंद जहर जैसा लगता है ना। कूड़े से इत्र की सुगंध आपको कैसे मिलेगी? प्रवृत्ति से नीरव और सात्विक आनंद कहाँ पर है ना। तो देखिए, जैसे यदि हम जब भोग विलास में रहते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि जैसा हमने किसी के साथ अच्छा किया कोई हमारे साथ भी वैसा ही करे, तो इस तरीके के कूड़े से इत्र की सुगंध यानी कि आनंद का आभास कहाँ होगा। पर यदि आपका जो मन का झुकाव है वो नीरव है, आपको किसी से किसी भी बात की कोई चाहत नहीं है कि ये आपको ये दे, वो आपको वो दे, तो इससे अच्छा सात्विक आनंद कहाँ पर है। संसार के विषयों में फंसे हुए विलासी लोगों के संग रहने से मन हमेशा चंचल रहता है। मानव समाज में मानव होकर रहना आसान है, पर मानव समाज में विलासी लोगों के साथ रहकर भक्ति करना कठिन है। विलासी के साथ रहकर भक्ति करने में बहुत विक्षेप आते हैं। भजन आनंदी महात्माओं के सत्संग में रहने से भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। प्रवृत्ति धर्म छोड़े बिना भक्ति का उदय नहीं होता। अर्थात जब तक मन का मोह संसार में रहता है भक्ति का उतना उदय नहीं होता। पर यदि संसार में रहते हुए भी आप हर वक्त मन से भक्ति करते रहें तो भक्ति का उदय हो सकता है। परंतु मनुष्य जब तक शरीर में शक्ति हो तब तक प्रवृत्ति छोड़नी उसे अच्छी नहीं लगती। तो अर्थात है कि शरीर में जब तक शक्ति है और शरीर को जब तक कोई रोग नहीं हुए हैं तो उसका मन का जो झुकाव है वो खाने पीने भोग विलास की वस्तुओं में लगा रहता है। किंतु जब शरीर की वो शक्ति खत्म हो जाती है, उसको औषधियां लेनी पड़ती हैं, तब वह उन गंदी प्रवृत्तियों को छोड़ देता है। शरीर में रोग होने पर शक्ति कम हो और जबरदस्ती प्रवृत्ति छोड़नी पड़े तो ये निर्वृत्ति किस काम की है ना। अरे भाई, शक्ति बिना तो आपका शरीर भक्ति भी नहीं कर सकता। परमात्मा के लिए प्रवृत्ति का त्याग करो, परमात्मा के लिए
जो मन है उसके मोह को त्यागो और एक बार भक्ति का रंग लग गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसका सार क्या हुआ भला? कि जिस प्रकार से हंस को यदि दूध और पानी मिलाकर दे दिया जाए तो हंस क्या करता है? हंस दूध पी लेता है और पानी अलग कर देता है ना? तो उसी प्रकार से हमें भी इस माया जाल में रहते हुए मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि हमारे रिश्तेदार, हमारा पैसा, हमारा घर, ये सब मोह माया है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भक्ति और ज्ञान में लीन रहना चाहिए। भक्ति और ज्ञान में लीन रहते हुए हमें सदा मन में भगवान का ही सिमरन करना चाहिए। तो जिस प्रकार श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि योगी नामापि सर्वेशा मग्गे तिनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मासा वियुक्त ममो मता। सभी योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है और जो अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, है ना? यही कहते हैं ना श्री कृष्ण गीता में कि हे अर्जुन, अपना मन मुझे दे दे। तो जो अपना मन, जो अपने कर्म, अपनी बुद्धि श्री कृष्ण को अर्पण कर देते हैं कि हे प्रभु, जो भी मैं कर रहा हूँ वो मेरी आत्मा के रूप में आप ही कर रहे हैं। तो जो अपने कर्मों को भी भगवान को सौंप देते हैं वह ही सर्वश्रेष्ठ जीवन जी पाते हैं। तो आप सब लोगों ने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा को, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।